जय श्री माता जी। आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार। किसी बच्चे ने पूछा है, युवा शक्ति ने, कि श्री माता जी को गेंदे के फूल क्यों नहीं चढ़ाए जाते हैं। वैसे तो सभी केंद्रों पे ये बताया ही जाता होगा, और उन्होंने कहा कि एक बार जब हम गेंदे का फूल लेकर के गए तो उसे मना किया गया। मना तो कर देना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं चढ़ाना ये भी अवश्य वहाँ पे बताना चाहिए। जैसे कि एक हमारे केंद्र पे कोई नई बहनें आई हुई थीं, और उनको नहीं पता था, वो शायद प्रथम बार आए और उन्हें प्रोग्राम के बाद ये आने का मौका मिला था। तो वो अपने साथ बोगनविलिया का फूल लेकर के आए, और बोगनविलिया ले जाकर के सीधे, मतलब नया सेंटर था, कुछ एक लोग 10 लोग बैठे थे, और वो सीधे गए और उन्होंने देखा कि सब लोग ध्यान कर रहे हैं, और उन्होंने ले जाकर के वैसे ही फूल को रख दिया। और जो भी प्रसाद अपने साथ लाए थे वो उसको उन्होंने उसी एक प्लास्टिक की पन्नी में वहाँ पे बीचों बीच में रख दिया। तो थोड़ी देर तक तो मन में तो कसमसाहट हुई, क्योंकि मेरी आंखें भी खुल गईं, और भी लोग देखे पर सभी शांत रहे। मुझसे मैंने सोचा कि गलत को गलत कह देना ठीक होता है, बता देना होता है, लेकिन उस समय बताना संभव नहीं था। तो मैं धीरे से उठी, और मैंने ये भी देखा कि उसी बोगनविलिया से थोड़ी देर के बाद, कुछ ही सेकंड के बाद, कीड़े निकल के कीड़ा वो श्री माता जी के फोटोग्राफ पे चल रहा था। फिर मैं उठी, और किसी की सहायता से मैंने वो कीड़ा भी हटाया, और बोगनविलिया के फूल को हटाया, प्रसाद को किया किसी पात्र में। फिर वहाँ पे ये बताया कि जो भी नए लोग हैं, इसको इस तरह से लें कि हम जो करते आए हैं उसमें कभी कुछ न कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। तो माँ को, देवी को कांटों के फूल नहीं चढ़ाने, कांटे सहित जो होते हैं ना, बोगनविलिया नहीं चढ़ाना चाहिए, और प्लास्टिक के भीतर, पॉलीथीन के भीतर प्रसाद नहीं उनको सर्व करना है, नहीं ऐसे रख देना होता है। तो हम लोग प्रसाद को चढ़ाते हैं, खोल के चढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ एक छोटे से सेमिनार जैसे करके बताया गया। तो उसमें यही बता दिया गया कि देवी यानी श्री माता जी आदिशक्ति स्वरूप में जो आए, उन्होंने ये बता दिया कि मुझे गुलाब पसंद है, देवी को प्रसन्न करना हो तो गुलाब दें। ठीक है, तो ये ज्ञान हम लोगों को उतना नहीं था। हो सकता है बाकियों को ये ज्ञान हो, लेकिन सिर्फ गुलाब देना है, पहली बात। दूसरा, गेंदे का फूल देवी को नहीं चढ़ाते, और गेंदे का फूल प्रायः मृत को चढ़ाते हैं। मृत लोगों के शव पे गेंदे का फूल चढ़ाते हैं, तो गेंदे का फूल भी भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। गुड़हल का फूल प्रभु श्री गणेश को बहुत प्रिय है। जैसे दूब प्रिय है, दुर्वा प्रिय है, उसी तरह से भगवान श्री गणेश को गुड़हल का फूल पसंद आता है। देखिए, फूल तो पृथ्वी तत्व ही है, वह पृथ्वी तत्व ही है, लेकिन उस पृथ्वी तत्व के जो अलग अलग रूप और गुण, रस, गंध जो हैं, वह प्रत्येक प्रभु के लिए अलग है। जैसे कनेर ही है या मदार है, तो हम देवी को नहीं चढ़ाते ना उसको, हम किसको चढ़ाते हैं? हम शिव जी को चढ़ाते हैं। इसी तरह से बाकी सभी पुष्प जो हैं वो चढ़ाए जा सकते हैं। तो इसके लिए भी थोड़ा सा है कि परमात्मा को क्या पसंद आता है, और इस तरह से हम उनको चढ़ाते हैं। जैसे कि हम लोग अपने शास्त्रों के अनुसार कि देवी को ये भोग, वो भोग, ऐसा चढ़ाएं, वैसा चढ़ाने लोग इसी तरह से चढ़ाया करते हैं। जैसे गणपति को लड्डू पसंद है तो चढ़ाते हैं। बस हृदय से सबसे बड़ी बात है कि जो हृदय का पुष्प होता है, जो हृदय का कमल होता है, वह सबसे सुंदर बात होती है, वह चढ़ाने चाहिए। उसके बाद मैं बात करना चाहती हूँ कि जब हम लोग पृथ्वी तत्व की बात करते हैं, ये धरती पर बैठते हैं, तो हमें हमेशा अपने भीतर में लम, जो अक्षर होता है, बीज मंत्र, उसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत लोगों को नहीं पता है, क्योंकि जो केंद्र भी होते हैं वो एक सहज भाव से चलते हैं, और नए लोगों के लिए भी तो काफ़ी एक समय लग जाता है। जब हम बहुत बीज मंत्रों पे आ जाते हैं, विशिष्ट जब हम ध्यान कराते हैं, तो आप इसको बहुत सरलता के साथ समझें। ये हमारे जो नए लोग हैं या हमारे युवा हैं, इसको समझें कि जब भी आप धरती पर बैठते हैं, तो आपका जब मूलाधार चक्र पे चित्त होता है, तो आप वहाँ पे एक बीज मंत्र
लेते हैं लम 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 ओम। इस तरह से करते हैं। ओम से शुरू करें, जैसे ओम लम 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 ओम। तो ये एक ध्यान का जो है वो तरीका है मूलाधार चक्र के। और जो उनकी 4 पंखुड़ियाँ होती हैं उसी लिए ये 4 बार लम कहा जाता है। उसके बाद उसके जो व्यंजन होते हैं वो आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। लम सबसे बड़ी चीज़ है, उसका एक ये मुख्य बीज मंत्र अपने भीतर उतारना। उनके जो गुण होते हैं चारों पंखुड़ियों के, वो भी आप लोग पढ़ के देख के समझ सकते हैं, जानते हैं। इसी तरह से जब हम अग्नि का, जैसे हम कोई भोजन कर रहे हैं और हमारी जठराग्नि कम है और जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो हम वहाँ पे उस जगह को हम कहते हैं, खाना खा रहे हों और चित्त चला गया हो खूब अच्छे से अपने भीतर, तो आप उस भोजन करते समय ओम रम 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 6 बार ओम करके फिर उसको आप भोजन करते रहें। तो ये जो अग्नि मंद पड़ जाती है वह अग्नि फिर से ठीक हो जाती है। नाभि चक्र के सीधे नीचे आपके चारों तरफ में मणिपुर क्षेत्र के जो स्वाधिष्ठान चक्र होता है, वह जो होती है उसमें हम पूरा जल ही जल है वो चारों तरफ, वहाँ हम बात करते हैं वम की। तो ये वम जो है, आप जल की बहुत कमी हो जाए, जैसे हमारी किडनी खराब है, हो रही है, तो आप जल का जो वाटर रेगुलेशन जो होता है वो हमारे अगर प्रॉपर नहीं है, तो हम वहाँ पे वम ओम करके 6 बार वम कर सकते हैं। ओम वम 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 वम। और जो हम रम कर रहे हैं वो 10 बार करेंगे। जो वम की शक्ति वो 6 पंखुड़ियों वाली है और रम की जो शक्ति वो 10 पंखुड़ियों वाली है, तो उसको 10 बार हम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने जो एलिमेंट्स होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। तो ये बीज मंत्र हैं उन एलिमेंट्स के। अब जैसे हम लोग घूम रहे हैं, हवा है जो उसको देख रहे हैं, लेकिन हम उनका आह्वान कहाँ करते हैं? हम श्वसन लेते हैं, चाहे हम अनुलोम विलोम कर रहे हों या हम किसी भी तो हम जिस भी तरह से श्वसन लेते हैं या हम पवन देवता को देखते हैं, तो हमारे पास उसका कोई बीज मंत्र उस समय नहीं चलता है। जबकि अगर हम चल रहे हों, घूम रहे हों, टहल रहे हों, तो हमारे पास एक बहुत ही सुंदर मंत्र है हमारे भीतर, वो है यम। तो इसको 12 बार कहते हैं, ओम यम 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 ओम। तो इस तरह से वायु तत्व का भी हमारे जो हृदय में, जिसको आह्वान कहते हैं, वह बनेगा। ठीक है, इसी तरह से जो विशुद्धि चक्र, जो आकाश है, वो हमसे होता है, वह हम है, यानी वो जो जन है वो हम में आ गया है, उसको हम बीज मंत्र में लिया है, तो उसको 16 बार लेते हैं। ओम हम 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 ये विशुद्धि का तत्व, आकाश का तत्व है। इसी तरह से हमारी आज्ञा में जो क्षमा है, तो यहाँ पे एक क्षम मंत्र है। क्षम 2 लोग हैं, इसलिए यहाँ पे जो विशुद्धि है वो जो पीछे जाकर हमारी बैक आज्ञा बनाती है, वहाँ हम क्षम माने हम क्षमा करते हैं। तो यहाँ क्षम 2 बार आप कह सकते हैं और पूर्णता के लिए हम क्षम कर सकते हैं। इस तरह से पूरे जो तत्व होते हैं, ये तेजस का तत्व होता है। तो जो हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं उनके ये बीज मंत्र इस प्रकार थे। तो बहुत छोटी छोटी बातों को हम लोग शेयर करते हैं और जब याद आ जाती है तो लगता है कि किसी ने प्रश्न पूछा है और वो 2-3 लोगों में जब कन्वर्ट होता है तो उसमें हम शेयर कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
आप सब्सक्राइब कर लें। और जितनी भी आप लोग कुछ प्रश्न डालते हैं तो मैं उतना कहना चाहती हूँ कि पीछे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें आपके इन प्रश्नों का समाधान है। जैसे आप श्री माता जी को सुने। और एक मेरी बहुत बड़ी प्रार्थना है उन लोगों से जो लोग सहज योग को बिल्कुल अलग मानते हैं। हाँ, ये अलग है, ये भीतर की साधना है। जैसे किसी ने कहा कि हम लोग तो दिन भर राम 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 करते हैं, ताली बजाते रहते हैं और बहुत सारे मंत्र लेते रहते हैं, आप बिल्कुल नहीं बोलती हैं। और ऐसे हमने कहा हम ऐसे सार्वजनिक, वो एक तरह से व्यंग कर रहे थे, पर वे उस समय उनको पूरा खुल के जवाब नहीं दे पाई क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते थे और उनको ये लगता था कि हम तो बस नास्तिक हैं। इससे पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ, कोई बहुत गलतफहमी है लोगों को नास्तिकता और आस्तिकता में। सहज योग का ध्यान भीतर का ध्यान है, आत्मा का ध्यान। जब तक हम आत्मा की प्राप्ति के लिए बात नहीं कर रहे हैं, प्रभु से ध्यान नहीं कर रहे हैं, वह सहज योग के भीतर नहीं आ सकता है। आप सनातन बने रहिए, आप मुंह में तंबाकू डाले रहिए, आप शराब पीते रहिए, आप लोगों को गालियां निकालते रहें, आप अपशब्द लोगों को कहते रहें, आप अपनी वाणी से किसी का हृदय भेदन करते रहें, वह सनातनी में दिख जाता है। लेकिन जब आप सहयोग के दायरे में आ जाते हैं तो वही धर्म गंभीर हो जाता है, सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, अपने भीतर अपने अंतर तब में ऊपर जाता है। और जो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हमारे ऋषि मुनि रहे, वह अपने अंदर ही उतरते। अगर वो एक ओम का उच्चारण करें तो उस ओम में सब समा गया है। तुम राम कृष्ण शिव के भीतर की लड़ाई को मत समझो, ये एक हैं। और जब सहयोगी अपने उन चक्र को ध्यान में रखता है जो चक्र खराब है, अगर उनको अपने मर्यादा पुरुषोत्तम का चक्र जो राइट हार्ट होता है, अगर उसमें खराबी दिखती है, वहाँ पे अस्थमा है, कफ है, तो वो अपने उस चक्र पे ध्यान करेगा, उनका आह्वान करेगा। इसी तरह से जब उसके भीतर धड़कन बढ़ जाती है, वो माँ जगत जननी जगदम्बा का ध्यान कर लेगा। उसकी पवित्रता घट रही होती है, उस पर आक्रमण होते हैं तो गणपति का ध्यान कर लेगा, वो कार्तिकी जी का ध्यान कर लेगा, वह आत्म तत्व में शिव जी का ध्यान करेगा, प्रेम तत्व में जो विशुद्धि खराब होती है श्री कृष्ण तत्व, जो थायराइड हैं, इसी तरह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, तो वो हर देवी देवता से जुड़ी हुई होती हैं, उस मंत्र से जुड़े होते हैं। तो सहयोग में यह बता दिया जाता है कि किस चक्र की जब खराबी होती है, तो चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, जो भी प्लेक्सस हो आपके, वहाँ के देवी देवता का आह्वान कीजिए। तो जब आपको ये ज्ञान बता दिया जाता है, आप अपने भीतर उस ध्यान को कर लेते हैं और उसके बाद एक सहज संपुट मंत्र के साथ आप इसे करते हैं। तो श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, भगवान विष्णु हो, ब्रह्मदेव हो, आप जिसको भी याद करना चाहें आप सहयोग में करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन अभी भी सहयोगियों पे, सनातनी के नाम पे इसलिए उंगली उठती है क्योंकि हम मंदिर मंदिर नहीं भागते हैं, लेकिन हम श्री राम कहते हैं, हम श्री कृष्ण राधे कहते हैं। हम आपके सामने 24 घंटे नहीं बोलते हैं, इसलिए इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। कृपया आप लोग इसे समझने की कोशिश करें कि हम भी सनातनी हैं। जय श्री माता जी। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, मेरा हार्दिक नमस्कार।